हे गाइस, आज की वीडियो में हम वन पीस सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में पास्ट वाले सीन में छोटा लूफी रबर जैसा बनता है तो प्रैक्टिस करते हुए दिख के वहाँ मकीनो आके उसे अब तुम बदल गए हो, हर डेविल फ्रूट अलग शक्तियां देता है लेकिन उस फल को डेविल यू ही नहीं कहते, ऐसा वैसा बोल के समझाती है। तो लूफी मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब मैं कीमती हूँ, ऐसा बोल के मकीनो हंस के किचन में जाने लगती है। तभी वहाँ शैंक्स आके लूफी उसे अब मैं ताकतवर बन गया हूँ, मुझे अपनी टोली में ले लो ऐसा बोलता है। लेकिन शैंक्स ना बोल के वहाँ गैसोपा के जाने की बात करता है तो लूफी शैंक्स वगैरह वन पीस ढूंढने जा रहे हैं ऐसा समझ के शैंक्स अब हम कभी वापस नहीं आएंगे ऐसा बोलता है तो लूफी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी प्रेजेंट डे दिखा के नामी तिजोरी खोलने की कोशिश करके लूफी बड़बड़ करता है तो वो उसकी टोपी फेंक के लूफी टोपी पकड़ के गुस्सा करके ये मेरे लिए सबसे कीमती है ऐसा बोलता है। और थोड़ी देर में नामी तिजोरी खोल के ग्रैंड लाइन का नक्शा देख के लूफी भी खुश होता है। लेकिन जोरो और लूफी को ग्रैंड लाइन के बारे में पता नहीं होता तो नामी उन्हें समुद्र ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट और साउथ ऐसे 4 हिस्सों में बटा है। साथ में दुनिया भर में फैली लकीर को रेड लाइन कहते हैं ऐसा बता के बीच वाली रेखा को ग्रैंड लाइन बोलते हैं और यहीं पे सब कुछ मिलेगा ऐसा बताती है। लेकिन नामी को वन पीस की अफवाह लगती है क्योंकि 22 सालों से उसे किसी ने भी नहीं ढूंढा होता है। तभी उनके जहाज के ऊपर फायर करके लाल कलर का धुआं छोड़ के उन्हें लगता है कि वो नौसैनिक होंगे और उस धुएं से वो बेहोश होते हैं। तो लूफी बेहोश होने से पहले नक्शा खा लेता है और खिड़की से देखता है तो बाहर बगी का जहाज दिख के हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद तीनों को होश आके वो बक्से के अंदर होके लूफी नक्शा सुरक्षित है और हमें लुटेरों ने बंदी बनाया है ऐसा बता के तीनों बहस करने लगते हैं। तभी बक्सा खुलता है तो वहाँ सर्कस शुरू होके वो सर्कस के बीच होके वहाँ के लोग बगी के बंदी होके वो जैसा बोलता है वो वैसे ही करके तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ बगी आके एक्चुअली वो जोकर होता है तो वहाँ बगी आके सबको तुमने गलत किया ऐसा बोल के उससे लूफी थोड़ी बात करके उसके नाक के बारे में बात करता है तो बगी उस पे भड़कता है। तभी वहाँ पे लूफी मैं बहुत ही जल्द लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ ऐसा बोलता है तो बगी के साथ सब लोग जबरदस्ती से हंसते हैं और बगी मैं वन पीस ढूंढ के बादशाह बनूंगा ऐसा बोल के उन्हें नक्शा देने को बोलता है। तभी नामी मैं तुम्हें नक्शे से भी नायाब और जादुई चीज देती हूँ ऐसा बोल के लूफी की टोपी ऊपर फेंक के लूफी हाथ लंबा करके टोपी पकड़ता है तो सब उसे देखने लगते हैं। वैसे ही नामी वहाँ से भाग के बाहर आती है लेकिन वहाँ पूरा का पूरा शहर बर्बाद हुआ देख के वो शॉक होती है और बगी के आदमी नामी को अंदर लाके उन्हें नक्शे के बारे में पूछ के नामी और जोरो को पकड़ के अंदर ले जाके लूफी को पकड़ के अब हम इसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे ऐसा बोलता है। सेल्स टाउन में उपसेनापति गार्पा के नौसैनिकों में कोबी भर्ती होके मोर्गन गार्प को झूठी कहानी बता के मेरे बेटे की वजह से वो तीनों भाग गए लेकिन नए सैनिक कोबी ने उसे बचाया ऐसा बोलता है तो गार्प कोबी पे शक करने लगता है। जोरो को गोल घूमने वाली लकड़ी पे बांधते हैं तो नामी को पिंजरे में डालते हैं और दोनों नामी भागी उसके बारे में बहस करने लगते हैं। लेकिन नामी अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ऐसा बोल के वहां से निकलने का अपना प्लान बता के छुपी हुई चाबी निकाल के पिंजरा खोलने लगती है। तभी लूफी के चिल्लाने की आवाज आती है तो जोरो उसे जल्दी खोलने को बोलता है। लूफी को बांध के उसके हाथ पैर खींच के वो चिल्ला के हंसने लगता है और बगी उसे नक्शे के बारे में पूछ के वो कुछ भी नहीं बताता तो फिर से हाथ पैर खींचते हैं लेकिन लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो बगी एक बच्चा किसको खुश करने के लिए लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है ऐसा बोल के लूफी की टोपी छीन के मैं ऐसे ही टोपी पहनने वाले शैंक्स को जानता हूँ ऐसा बोलता है। तो लूफी शॉक होता है और बगी हम एक ही टोली में थे लेकिन शैंक्स ने मुझे धोखा देके मुझसे मेरा स्पॉटलाइट छीनना चाहता था ऐसा वैसा बोलता है। तो लूफी गुस्सा करके उसके बारे में गलत मत बोलना ऐसा बोलता है। तो बगी खुश होके लूफी फटने तक खींचने को बोलता है लेकिन वो शहर का आदमी खींचने से मना करता है। तो बगी वहाँ के एक बच्चे को उठा के ठोकने की बात करता है जिससे लूफी बच्चे को छोड़ने को बोल के हाथों को लंबा करके रस्सी में से निकल के बगी बच्चे को नहीं छोड़ता तो जोरदार घुसा मारता है लेकिन बगी का सर अलग गिर के सर बात करके अपने शरीर पे आता है तो सब शॉक होके लूफी समझ जाता है कि बगी ने भी डेविल फ्रूट खाया है और बगी अब तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी करो मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगा ऐसा बोल के अपने शरीर के टुकड़े करके दिखा के फिर से जुड़ता है लेकिन हाथ लूफी के पास आके लाल धुएं से लूफी को बेहोश करता है। नामी ताला खोलने में लगी होती है तभी वह कबूजी आके जोरो को तुमने मेरे भाई को गोवा किंगडम में मार डाला ऐसा वैसा बोल के उसे घुमा के चाकू फेंक के मारने लगता है। तभी एक चाकू बंधी हुई रस्सी पे लग के जोरो कबोजी को अपनी बातों में उलझा के नामी ताला खोल के कबोजी को दनका दे के जोरो रस्सी काट के कबोजी को पेल के नामी को प्लान पूछता है तो नामी जोकर को ठोकना है ऐसा बोल के जोरो भी खुश होकर तलवार निकाल के लूफी को बचाने जाने लगते हैं। यहाँ गार्प कोबी को ऑफिस में बुला के थोड़ा मोटिवेट करके मैंने तुम्हें उनके साथ देखा था और तुमने सच नहीं बताया तो मजबूरन मुझे तुम्हें शहर में लटकाना पड़ेगा ऐसी धमकी देता है। तो कोबी मैं अलविदा का कैदी हो के लूफी ने मुझे आजाद किया और मुझे डर था कि अगर मैंने चोरी के बारे में किसी को बताया तो मुझे नौसैनिक में भर्ती नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मेरा नौसैनिक बनने का सपना था ऐसा वैसा बताता है। तो गार्प उसे थोड़ा मोटिवेट करके तुम लूफी के एहसानों में दबे हो क्या ऐसा पूछने पे कोबी लुटेरे सिर्फ लुटेरे हो के वो सजा के हकदार होते हैं ऐसा बोलता है जिससे गार्प खुश हो के हम उसे मिलकर ढूंढेंगे ऐसा बोलता है। तो कोबी थोड़ा इमोशनल दिखाई देता है। उसके बाद पास्ट वाली सीन में छोटा लूफी उदास होके खाना भी नहीं खाता तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसने पिछले एपिसोड में शैंक्स के साथ बदतमीजी की थी और लूफी के सामने उल्टा सीधा बोलता है तो लूफी भड़कता है जिससे आदमी उसे पकड़
के ठोकने ही वाला होता है कि वह शैंक्स आके तुम मेरे साथ कितनी भी बदतमीजी करोगे चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों को कोई कुछ बोले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसा बोल के उन्हें ठोकने लगता है। और सबको प्यार से पेलने के बाद वह लूफी नहीं दिखाई देता तो शैंक्स लूफी कहाँ है ऐसा पूछ के हमें प्रेजेंट डे दिखा के बगी लूफी को एक बक्से में डाल के उसमें समंदर का पानी छोड़ता है। आई थिंक समंदर के पानी में डेविल फ्रूट खाने वाले की शक्तियां काम नहीं करती होंगी, तो लूफी तड़प के बगी उससे नक्शे मांगने लगता है, लेकिन लूफी नहीं बताता तो बग्गी गुस्सा करके समंदर का पानी बक्से में पूरा डाल के लूफी डूबने लगता है। वैसे ही पास्ट वाला सीन दिखा के आदमी लूफी को बोट से किडनैप करके जा रहा होता है। तभी वह बहुत बड़ा समुद्री राक्षस आके बोट से उन्हें गिरा के लूफी डूबने लगता है। तभी वह शैंक्स आके लूफी को बचा के वो राक्षस उन पे हमला करके शैंक्स उसकी तरफ देख के आंखों से सम्मोहित करके राक्षस वहां से चला जाता है। तो लूफी रोते हुए शैंक्स को चिपक के शैंक्स का हाथ कटा देख के ये सब मेरी गलती है ऐसा बोल के रोता है। तो शैंक्स उसे समझा के मैं जिंदा तो हूँ ऐसा बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे में बगी लूफी की टोपी के धागे निकालने लगता है तो लूफी उस पे भड़कता है। तभी वह सबको पेल के नामी वगैरह के नामी अपने डंडे से बक्सा तोड़ के लूफी बाहर निकल के मुंह से बक्सा भी बाहर निकलता है। तो बगी नक्शा पकड़ के लूफी टोपी बचाता है और बगी नक्शा लेके खुश होता है। तो जोरो उसे काट के उसे कुछ भी नहीं होता और वो शरीर के टुकड़े करके जोरो और नामी को जम के पेल के पहले जैसा बनता है। साथ में लूफी को उसकी टोली को मारने की धमकी देता है। तो लूफी मेरे दोस्त की तरफ देखना भी मत ऐसा बोल के दनका देता है, लेकिन बगी फिर से जुड़ के अपने हथियार निकाल के हाथ पैर अलग करके लूफी को ठोकने लगता है। तभी लूफी को वहाँ पे बहुत सारे बक्से दिख के वो नामी को बता के तीनों मिल के बगी के शरीर के टुकड़ों को उन बक्सों में डाल के बंद कर देते हैं, जिससे बगी का सिर्फ मुंह और हाथ पैरों के पंजे बच के वो गुस्से में लूफी को उल्टा सीधा बोलता है। तो लूफी हंस के मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ ऐसा बोल के लंबे हाथों से दनका दे के वहाँ से बगी को फेंक के नक्शा नामी को दे के जाने लगते हैं। तो लूफी जोरो को रोक के वहाँ के कैदियों को आजाद करके मैं अलग तरह का लुटेरा हूँ ऐसा बोल के नामी उसकी तरफ हवस वाली नजरों से देखती है। गार्प मोर्गन को बांध के नौसैनिकों को मोटिवेट करके हम जब तक लुटेरों के सपने नहीं छीनते तब तक उन्हें नहीं हरा सकते ऐसा बोल के हम उन 3 लुटेरों को ढूंढ के सजा देंगे ऐसा बोलता है। तो कोबी थोड़ा टेंशन में दिखाई देता है। सबको लूफी आजाद करता है तो वो लोग उन्हें खाना ऑफर करके लूफी पहले ना बोलता है, लेकिन भूख लगी होती है तो एक स्नैक्स खा के खुशी से वहां से चले जाते हैं। वैसे पास्ट के सीन में शैंक्स मकीनों को वगैरह थैंक यू बोल के वहां से जाने से पहले लूफी के पास आके दोनों थोड़े इमोशनल हो के लूफी जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब मैं कप्तान बन के मेरी भी टोली होगी और हम तुम्हारी टोली से भी अच्छे बनेंगे, साथ में मैं वन पीस ढूंढ के लुटेरे का बादशाह बनूंगा ऐसा बोलता है। तो शैंक्स ये टोपी मेरे लिए सब कुछ है ऐसा बोल के अपनी टोपी उसे दे के जब हम मिलेंगे तब ये वापस देना ऐसा बोल के दोनों इमोशनल होकर शैंक्स वहां से चला जाता है। वैसे ही प्रेजेंट डे में नामी टोपी ठीक करके लूफी को देती है तो वो खुश होता है और जोरो के साथ शैंक्स की बातें करके अब हम ग्रैंड लाइन जाएंगे ऐसा बोलता है। वहीं पे नामी कमरे में आके चुपके से नीचे की पेटी से एक डब्बा निकाल के उसमें छोटा सा समुद्री फोन होके वो किसी को कॉल करके उन्हें बता दो नक्शा मिल गया है ऐसा बोल के फोन रख देती है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।